आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़े का गठन हो गया है। अभी तक पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी ने चतुरंगिणी सेना बनाई थी, तो चतुरंगिणी सेना का सहयोग करने के लिए अब आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़े का गठन हो गया है। हम लोग सब मिलकर चतुरंगिणी सेना को आगे बढ़ाएंगे। पूज्य महाराज जी के जो मिशन है गौरक्षा, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, हम सभी एक होकर संकल्पित आज गंगा नदी के किनारे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए हम सभी एकजुट हो जाएंगे। जितना भी हमसे हो सकता है तन मन धन से, जहां तक अगर प्राण की आहुति भी देनी पड़े गौ माता की रक्षा के लिए तो हम देंगे। आज शक्ति गौ रक्षा अखाड़े का आज ये प्रथम महापट्टाभिषेक समारोह है, जहां एक साथ 32 से 33 महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए, जिसमें मंडलेश्वर भी है, महंत भी है। यह अखाड़ा गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत देश को अखंड बनाने के लिए, एकजुटता लाने के लिए। अभी क्या है, हम देख रहे हैं सनातन ही बट रहा है, सनातन धर्म को बांटा जा रहा है, बट नहीं रहा है, बांटा जा रहा है। संतों को दो भागों में बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं संतों में भी राजनीति का मुद्दा ला दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब है संत को एक रहना चाहिए। गौ माता सिर्फ हमारी ही माता नहीं, हम सबको पालने वाली माता है। उसके लिए हमें अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े या जो हमने दूध पिया है उसका कर्ज चुकाना पड़े तो चुकाना चाहिए। तो अखाड़े का जो संदर्भ होगा कुंभ को लेकर भी होगा, उस पर गतिविधि। देखिए, कुंभ की बात करें तो 13 अखाड़े रविंद्रपुरी महाराज जी की जो अखाड़ा परिषद है उनके 13 अखाड़े हैं, लेकिन अखाड़े किसकी सेना है ये भी तो बताएं। अखाड़े सेना जो है वो शंकराचार्य जी की सेना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही अखाड़ों का निर्माण किया था, और आज शंकराचार्य भगवान के समक्ष हमने संकल्प लिया है, उन्होंने हमारे अखाड़े को अधिकृत किया है, तो हम सबसे पहले अधिकृत हो गए। मुझे परिषद से कोई लेना देना नहीं, अगर लेगा तो ठीक, नहीं लेगा तो भी ठीक, क्योंकि हमें शीर्ष, उनके भी शीर्ष ने अधिकृत कर दिया। तो ये अखाड़ा परिषद, हमारा अखाड़ा परिषद जो है वो भगवान शंकराचार्य जी है, उनके संरक्षण में ये कार्य कर रहा है। दूसरा, हमारा अगर अखाड़ा परिषद कुछ सवाल खड़े करता है आपके अस्तित्व को लेकर, क्योंकि इस तरह से अखाड़ों का गठन, क्योंकि माना ही जाता है नागाओं से अखाड़े होते हैं, तो ये बिना नागाओं का अखाड़ा होगा। देखिए सुनिए, अखाड़ा परिषद अगर सवाल खड़ा करता है तो अखाड़ा परिषद भी एक सवाल बनता है कि वर्तमान में अभी उन्होंने एक जगत गुरु बनाया है, तो क्या क्या ऐसे वो जगत गुरु बना सकते हैं? बिना शंकराचार्य की सहमत से, बिना चार्य शंकराचार्य की सहमत से जगत गुरु बन जाएंगे? वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो नए नए लोगों को पैसा देकर, या जब मैं उन पर आरोप नहीं लगाता किसी प्रकार का, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि ऐसा होता है अखाड़ों में। जो ज्ञानी संत हैं उनको पद नहीं मिल पाता, और जो अज्ञानी हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिनके पास पैसा, आपने देखा वो कुछ दिन पहले क्या नाम, वो हीरोइन ममता कुलकर्णी को उन्होंने किन्नर अखाड़े में जोड़ दिया। अब आज वो किन्नर अखाड़े से बाहर हो गई, आज वो उसी ड्रेस में दोबारा से आ गई। क्या महत्व रहा अखाड़ों का? हम अपने मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य जो को समय दिया 15 साल, जो इस मुद्दे को लेकर आए थे कि हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, हम भारत देश को अखंड बनाएंगे, हम सनातन की एकता में रहेंगे, लेकिन परंतु लक्ष्य क्या रखा है? अगर लक्ष्य की बात करें, जैसे गौ माता को लेकर चल रहे हैं, तो गौ माता को अगले कब तक सत्ताई, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बन सकता है। देखिए, अब आपकी हम ये बात का जवाब देते हैं कि हमारा जो अखाड़ा है उस अखाड़े में, जैसे आपने कहा कि अखाड़े नागाओं से होते हैं, हमारे यहाँ नागाओं का भी स्वागत है, हमारे यहाँ भागवताचार्यों का भी स्वागत है, क्योंकि ये गृहस्थ साधक भी इसमें आएंगे। सभी संप्रदाय जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएगा, जो धर्म की रक्षा के लिए आएगा, जो सनातन का ज्ञान रखता होगा, जो धर्म का, वेद का ज्ञान रखता होगा, उसका इस अखाड़े में पूर्णतः स्वागत है। हम ज्ञान के बल पर उनको ले रहे हैं, ना कि धन के बल पर। और जब हमारे पास टीम होगी तो सीधी सी बात है कि जो भी हम करना चाहेंगे, हम अगर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहेंगे तो एक साथ हजारों की सेना में निकलेंगे, फिर देखते हैं कौन सामने आता है। देखिए, मैं जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर हूँ। यद्यपि हमारे यहाँ 5 आचार्य अर्थात जगत गुरु, जिसको जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य और स्वामी संप्रदाय, हमारी ये 5 रामानंदाचार्य, 5 जगत गुरु हैं, 13 अखाड़े, ये हमारे मूल हैं, धुरी है धर्म के।
यद्यपि अखाड़े तो बहुत सारे बन चुके हैं, ये अखाड़ा किसके लिए बना है ये जानना जरूरी है। ये अखाड़ा धर्म रक्षा के लिए तो बना ही है, साथ में आदि शक्ति गौ रक्षा अखाड़ा है। अखाड़ा का मतलब होता है कि किसी विशेष लक्ष्य को पाने की चेष्टा, गाय की रक्षा करने के लिए यह अखाड़ा नियुक्त किया गया है। इसमें अखाड़े के जो नियम होते थे, संन्यास परंपरा लेकर के और दीक्षा लेकर के फिर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाना, लेकिन इसमें जो प्रक्रिया आगे आई है, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने गंगा जी में इनको सबको शपथ दिलाया कि हम गौ रक्षा के लिए अखाड़ा का निर्माण कर रहे हैं। उस 13 अखाड़े में विघ्न डालने के लिए नहीं है, वो 13 अखाड़े जो हमारी मूल धुरी है, धर्म रक्षा के लिए हमारे सैनिक हैं, जगत गुरुओं की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिसमें 3 वैष्णव अखाड़ा है और 10 अखाड़ा हमारे अन्यत्र हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हुई थी धर्म की रक्षा के लिए हुई है। हाँ, थोड़ा सा एक निवेदन करूंगा सभी आचार्य महामंडलेश्वरों से भी कि अपने अपने अखाड़ा को संभालें, धर्म की ओर जाए, विलासता की ओर ना भगे। विलासता की ओर जाने का कोई लाभ नहीं है। हम जब संन्यास ले लिए हैं तो हमें विलासिता भोग में नहीं पड़ना चाहिए। महलों में, एसी में और दुनियादारी में रह करके जीवन गुजारने से अच्छा हम अपने धर्म के लिए, जिसके लिए संन्यास ग्रहण किए हैं, उसके लिए हम आगे आए, इसमें ध्यान दें। अपने वैभव दिखाने के लिए कि कितने आश्रम बन गए, कितनी बिल्डिंग बन गई, कितने करोड़ के हम अधिपति हो गए, इससे धर्म का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उन आचार्य महामंडलेश्वरों से भी कि धर्म पथ पर चलें और धर्म की रक्षा के लिए अपने जो परंपरा का है उस परंपरा के अनुकूल निर्माण किया जाए, सनातन धर्म की रक्षा किया जाए, देश की रक्षा की जाए, जिससे हम सब सुरक्षित रह सके। इस तरह से खींचतानी में तुम मेरे पैर को खींचोगे, हम तुम्हारे पैर को खींचेंगे, तो यद्यपि उचित नहीं है। धर्म रक्षा के लिए हम कैसे भी हो सब कोई एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं। हम किसी से भिन्न नहीं है। और आजकल तो हद हो गई, अखाड़ा भी जगत गुरु बनाना शुरू कर दिया, अखाड़ा शंकराचार्य बनाना शुरू कर दिया। तो मर्यादा को उल्लंघन ना करें। शंकराचार्य बनाने का अधिकार केवल शंकराचार्यों को है। रामानुजाचार्य बनाने के लिए रामानुज परंपरा का निर्वाह करेगा, उसको रामानुजाचार्य ही रामानुजाचार्य बना सकते हैं। रामानंदाचार्य बनाने के लिए रामानंदाचार्य होना जरूरी है। ऐसे ही वल्लभाचार्य होने के लिए वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाए, ये तो नियम है। अब ये है कि हम 10वीं फेल हैं और तुम्हें 12वीं का सर्टिफिकेट दें, ये तो बड़ी विचित्रता है। कैसे किसको क्या कहूँ, तो इसके लिए मैं बड़ा दुखी भी हूँ कि ये मर्यादा का उल्लंघन ना हो। हमारे जो धुरी हैं, स्तंभ हैं, 13 अखाड़े और 5 जगत गुरु, इन 5 जगत गुरुओं से और 13 अखाड़े के अधिपतियों से, अध्यक्षों से और महामंडलेश्वरों से, आचार्य महामंडलेश्वरों से निवेदन है कि अपने धर्म की ओर जाएं। हमें सरकार की चाटुकारिता करने में कुछ मिलेगा नहीं। हम धर्म की रक्षा के लिए साधु बने हैं और धर्म की ही रक्षा करें। जय श्रीमन्नारायण।